नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में जब वाद विवाद हंगामा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक हो जाता है। हमारी संसद जहां इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है, यह सत्र एक रूटीन कार्यवाही नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों का प्रतीक है। जब इस सत्र के शुरू होने की घोषणा हुई तो देश के हर नागरिक को ये आशा थी कि सदन में जनता के ज्वलंत मुद्दों, चाहे वह महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की सुरक्षा हो, इन सबको रखा जाएगा। ये आशा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इन मुद्दों पर अर्थपूर्ण चर्चा करेंगे और देश को प्रगति की नई दिशा देंगे। संसदीय सत्र का मूल उद्देश्य ही यही होता है, जनता के हितों के लिए नीति निर्माण करना। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही एक अज्ञात भय पूरे देश में फैल गया। पिछले मानसून सत्र का कड़वा सच अनुभव सबके जहन में था, जब अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया था। सभी को डर था कि कहीं शीतकालीन सत्र का हश्र भी वैसा ही न हो जैसा पहले हुआ था। यह डर इसलिए भी जायज था क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम विपक्ष के लिए निराशाजनक रहे थे। इसी आशंका को भांपते हुए सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुलह की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव में मिली हार की भड़ास सदन की कार्यवाही पर न निकाली जाए। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर एक सार्थक चर्चा करते हैं और देश के लिए नीति निर्माण की बातें करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि अगर विपक्ष को यह नहीं पता है कि उन्हें कौन से महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए तो उन्हें टिप्स देने के लिए वो तैयार हैं। एक तरह से यह सत्ता पक्ष के नेता द्वारा विपक्ष को उनके कर्तव्य को याद दिलाने जैसा था, जो भारत के लोकतंत्र में एक दुर्लभ और अविस्मरणीय पल था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई वही हुआ जिसकी आशंका थी। प्रधानमंत्री की अपील को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष ने पहले ही दिन से अपनी सीटों पर खड़े होकर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा हमेशा की तरह सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। और इससे कहीं न कहीं लगातार जो लोकतंत्र में जनता के जो मुद्दे थे वो स्थगित हो गए। हमें और आपको टीवी पर यह सिर्फ एक खबर लगती है कि सदन स्थगित हो गया, लेकिन क्या आप इस स्थगन की कीमत जानते हैं? दोस्तों, सदन का कोई भी सत्र फ्री में नहीं चलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी संसद की एक दिन की कार्यवाही पर रोज के करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हम इसके बारीकी को समझें तो हर 1 घंटे की कार्यवाही पर लगभग 36 लाख रुपए और हर मिनट पर लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी कि यह जनता का पैसा हमारा माननीयों के द्वारा जो जनता के लाभ के लिए, जनता हित के लिए जो चर्चा होनी चाहिए उस पर खर्च होता है। जरा सोचिए, यह पैसा किसका है? यह कहीं आसमान से नहीं टपका है। यह पैसा देश की मेहनतकश जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई है। उनके टैक्स का पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास आता है। और जब यह पैसा सिर्फ हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाता है तो यह देश की जनता के साथ भारी अन्याय है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विपक्ष को करोड़ों रुपए के नुकसान की कोई परवाह नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस दिशाहीन विपक्ष के पीछे एक बहुत बड़ा संकट है, एक नेतृत्व की। वास्तव में विपक्ष के कई दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। वह राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 90 से ज्यादा विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुकी है और यह आंकड़ा जल्द ही 100 तक पहुंच सकता है। जब विपक्षी पार्टियों के नेता एक ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन मानेंगे जो बिहार जाकर छठ पूजा जैसे आस्था के पर्व को ड्रामा बता देता है, तो जाहिर होता है कि वह चुनावी मैदान में भी हारेगा और सदन के अंदर भी कोई रणनीति नहीं बना पाएगा। यही कारण है कि पूरा विपक्ष अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरीके से बेखबर है। क्योंकि जो विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष होता है, उसको अपनी बहुत ही सधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस देश में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ हम इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कह सकते हैं,
सत्ता पक्ष का नेता खुद विपक्ष को उनके काम सिखाने की पेशकश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह देश की एक बड़ी विडंबना है कि विपक्ष को अपने दायित्व का कोई एहसास ही नहीं है। यह सत्य है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो पीएम मोदी जैसे मंझे हुए राजनेता और उनकी सरकार का सामना तर्कों, तथ्यों और जनहित के मुद्दों के आधार पर कर सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी का एक कमान गांधी परिवार के दायरे से बाहर किसी सक्षम और जमीनी व्यक्ति को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि देश को दमदार विपक्ष मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब देश में सत्ता कभी भी अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पाती है, या कह सकते हैं कि सत्ता मदमस्त हो जाती है, तो वहां पर विपक्ष का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके दायित्वों की याद दिलाए, देश की अखंडता और देश की एकता को रोकने का काम करे। लेकिन जो हमारे यहाँ का विपक्ष है वो आपको बता दे कि कभी कभी तो वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है। लगातार देश के किसी भी हित को जब सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है तो हर अच्छे काम में विपक्ष को बुराई ही नजर आती है। कम से कम सकारात्मकता जब तक विपक्ष के द्वारा नहीं आएगी तब तक शायद मुझे लगता है कि विपक्ष विपक्ष में ही रहेगा, कभी वो सत्ता पक्ष में नहीं आ सकता है। क्योंकि सत्ता पक्ष की लड़ाई जरूर लड़ते हैं, सत्ता के लिए लड़ाई जरूर लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में आने के लिए पहले विपक्ष को तथ्यों के आधार पर घेरना और उसको उसके दायित्व को याद दिलाना, और वो मैसेज जनता के बीच जब जाता है तब आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस तरह हंगामे में सदन का करोड़ों रुपया बर्बाद करना सही है? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।